हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दिल्ली में रहने वाले हमारे साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली होमगार्ड के अंदर 10,285 भर्तियां निकाल दी हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली होमगार्ड के फॉर्म को भरने की पूरी डिटेल बताएंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे आपको सर्च करना है sarkariresult.com। सर्च करते ही आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक कॉलम मिलेगा जो होगा लेटेस्ट जॉब का। यहाँ पे सेकंड लिंक आपको मिलेगा दिल्ली होम गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2024 का। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिल्ली होम गार्ड की सारी डिटेल्स मिलेंगी फॉर्म फिल करने से रिलेटेड। आपकी जो एप्लीकेशन है कब स्टार्ट हुई है, आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, आपकी फीस क्या होगी, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर शो होगी। आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एज लिमिट शो होगी। जो आपकी मिनिमम एज है वो 20 साल की है और मैक्सिमम एज 45 साल की है दोस्तों यहाँ पे। तो इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। वहां पे आप देखेंगे कि आपकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वैकेंसी की वो शो हो रही हैं। जो एलिजिबिलिटी है जैसे कि 10,285 आपकी टोटल पोस्ट है और उसमें एलिजिबिलिटी आपकी क्या क्या है। दिल्ली का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इंडिया के अंदर। आपकी हाइट जो होनी चाहिए मेल यानी कि पुरुषों की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल यानी कि महिलाओं की हाइट होनी चाहिए 152 यानी कि 152 सेंटीमीटर। उसी के साथ ही यहाँ पे रनिंग क्राइटेरिया भी है। मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए 1600 मीटर का रनिंग क्राइटेरिया है। 1600 मीटर का रनिंग क्राइटेरिया है जिसमें 30 साल की एज तक के जो पुरुष होंगे हमारे उनको 6 मिनट में वो कंप्लीट करना होगा। 30 से 40 साल की एज तक वालों के लिए 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा और इसी के साथ ही 40 से 45 साल की एज के जो पुरुष हैं उनको 8 मिनट में ये 1600 मीटर कंप्लीट करना होगा। इसी के साथ ही फीमेल का रनिंग क्राइटेरिया 1600 मीटर का 30 साल की एज तक के लिए 8 मिनट, उसी तरह से 30 से 40 साल की एज तक के लिए 9 मिनट और 40 से 45 साल की एज के लिए 10 मिनट का क्राइटेरिया है। यह आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। लास्ट में आप स्क्रॉल करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का आपको एक लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप दिल्ली होम गार्ड के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से सारी डिटेल आपको शो होगी। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी मिलेगा ग्रीन कलर में, उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। इसमें आपका एप्लीकेंट का नाम आएगा, जो भी आपका नाम है, आपका 10th के सर्टिफिकेट में, बर्थ सर्टिफिकेट में या स्कूल में जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। नाम एंटर करने के बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। देन उसके बाद में नीचे की तरफ में आपको अपना फादर नेम या जो शादीशुदा महिला है वो अपना हस्बैंड नेम भी यहाँ पे एंटर कर सकती हैं, लेकिन ये सभी डिटेल आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही एंटर करनी होगी। इसके बाद में आपको यहाँ पे कैटेगरी शो हो रही है, तो कैटेगरी में आपको आपकी जो कैटेगरी है जैसे जनरल, SC ST OBC वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद में आपको नीचे अपना जेंडर मेंशन करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। देन उसी के साइड में आपको अपनी हाइट मेंशन करनी है। आपको अपनी हाइट को नाप लेना है और यहाँ पे अपनी हाइट आपको सेंटीमीटर्स में एंटर करनी है। हाइट एंटर करने के बाद में नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो भी आप पर्सनली यूज कर रहे हैं वो एंटर कर सकते हैं या किसी और का है वो भी एंटर कर सकते हैं, जो भी फैमिली मेंबर हो। और साथ ही साइड में आपको बताना है कि ये जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है ये आपने अपना किया है या किसी और का किया है, फादर का या फिर सेल्फ का। सेल्फ मतलब अपना। उसके नीचे आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद नीचे आपसे एक्स सर्विसमैन की डिटेल पूछी जा रही है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन भी है तो वो यस करके अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई CAPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अगर कोई सर्विस कर चुके हैं हमारे साथी तो वो भी यहाँ पे अपनी डिटेल यस करके फिल कर सकते हैं। अगर उन्होंने सर्विस नहीं की है किसी ने भी तो यहाँ पे नो करके इसको स्किप कर देंगे। इसके साथ ही आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद में आपको नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस को अपना एंटर करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंटर करना होगा। जो भी एड्रेस है वो कंप्लीट एंटर करेंगे और आपका अगर परमानेंट एड्रेस या
कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको ऊपर जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, बल्कि अपने एड्रेस को, परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको अपना जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है वो सेलेक्ट करना है। ये आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे लिस्ट दिखाई जा रही है। इनमें से जो भी रेजिडेंस प्रूफ आपके पास अवेलेबल है उस पर आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद में साइड में उसका नंबर एंटर करेंगे। जैसे कि हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है तो हमने उस पर टिक कर दिया है और उसका यहाँ पे नंबर हमने मेंशन कर दिया है। नंबर मेंशन करने के बाद में आपको नीचे आना है और नीचे एजुकेशनल डिटेल्स को अपनी फिल करना है। सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पे पहले कॉलम में आपको अपने सब्जेक्ट मेंशन करने हैं, जो भी आपके एग्जामिनेशन सब्जेक्ट थे वो यहाँ पे पूरे मेंशन करने हैं। उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड या इंस्टीट्यूट जो था आपको वो मेंशन करना है यहाँ पे कि आपने किस बोर्ड से कंप्लीट की है अपनी 10th। वो बोर्ड मेंशन करने के बाद में आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है। इसके बाद पासिंग ईयर और उसके बाद में आपके कितने % मार्क्स थे वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। इसी तरह से आपको नीचे +2 की डिटेल्स यानी कि आपकी 12th की डिटेल्स एंटर करनी है, सेम जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट थे 12वीं में 12th में वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद में आपका बोर्ड मेंशन करना है, किस बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है। देन उसके बाद में आपका जो 12th का रोल नंबर है वो यहाँ मेंशन करना है। देन उसके बाद में पासिंग ईयर और उसके बाद में लास्ट में आपकी परसेंटेज। इसके साथ ही अगर किसी साथी की अदर डिटेल्स भी है जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की तो वो नीचे एंटर कर सकते हैं। एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपको बोनस मार्क्स क्लेम करने के लिए ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको अपनी एनसीसी सर्टिफिकेट आपने किसी ने कंप्लीट किया है तो उसकी डिटेल देनी है। डिटेल्स मतलब ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या आपका तीनों सर्टिफिकेट यहाँ पे कंप्लीट है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसी के साथ ही आपकी जो और डिटेल्स यहाँ पे पूछी जा रही है जैसे कि होम गार्ड वॉलंटियर आप रहे हैं या नहीं, या फिर आपने सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पे काम किया है या नहीं किया है, तो आपने कब से कब तक किया है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। ये सभी डिटेल मेंशन करने के बाद में आपको सबसे नीचे लास्ट में आना है। लास्ट पोर्शन में आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी ध्यान रखें कि आपके जो इमेज का साइज होना चाहिए वो आपका 20 से 50 KB होना चाहिए। आपके सिग्नेचर का साइज जो होना चाहिए वो 10 से 50 KB होना चाहिए और सभी का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPEG या JPG में होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको उसको अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करते ही आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। सभी डिटेल्स अपलोड करने के बाद में आपको नीचे प्रीव्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके फॉर्म का प्रीव्यू कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। आपको अपनी सारी डिटेल्स ऊपर से नीचे तक चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में आपको नीचे आना है और नीचे अगर कोई डिटेल्स में आपको कोई इशू लगता है तो एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद में आपको नीचे जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा नीचे बॉक्स में आपको एंटर करना है एंड उसके बाद में नीचे जो डिक्लेरेशन दिख रही है उस पर क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको नोटिफिकेशन शो होगी कि अपनी डिटेल्स को एक बार चेक कर लें। इसके बाद में कोई भी डिटेल चेंज नहीं होगी। ओके पे आपको क्लिक कर देना है अगर सब कुछ ठीक है और ओके पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपका पेमेंट रेफरेंस नंबर शो होगा। आपकी अभी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते ही टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है और पे नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह से पेमेंट का गेटवे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप कई तरीकों से अपनी पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से, UPI से, QR कोड से या वॉलेट से। तो हम यहाँ QR कोड को स्कैन करके अपनी पेमेंट करेंगे। आपकी जो पेमेंट होगी वो 109 रुपए की होगी क्योंकि 9 रुपए का यहाँ पे कन्वीनियंस चार्ज भी है। QR कोड पे आप जनरेट QR कोड पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका यहाँ पे QR कोड शो हो जाएगा। तो इस QR कोड को आप अपनी एप्लीकेशन से, UPI एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे और वहां से पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो रही है हमारी। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन शो हो जाएगा। उस पर आप क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बहुत ही इजी स्टेप दिल्ली होम गार्ड के फॉर्म को फिल करने के लिए। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेव गुरुजी को।